Welcome to Mass Maestro, friends. Let us take one more question from CSIR NET Mathematical Sciences November 2020 paper. The question is appearing on your screen. And ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक फंक्शन p है रियल नंबर गिवन बाय here I mean pxy is equal to mod x when x is not 0 and mod y when x is equal to 0, and this is a transformation from R2 to R1. ओके, तो हमें पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल सेलेक्ट टाइप यानी कि पार्ट सी जो है क्वेश्चन पेपर का उससे है। ठीक है, तो आइए हम इसको एक एक ऑप्शन इवेलुएट करके देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर इनपुट x है और x अगर 0 के बराबर नहीं है, अगर ये कोई भी और रियल नंबर है x के अलावा, तो हमें उसका जो है ना मॉड x यानी कि उसका एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर एक रियल लाइन ने और सपोज यहाँ पे एक 0 नंबर है, तो हम कोई भी इनपुट लें, अगर निगेटिव लेफ्ट साइड जो है वो निगेटिव साइड से मिले तो हमें उसका एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। और अगर x का वैल्यू 0 है तो हमें यहाँ पे मॉड y लेना है, y भी जो है एक रियल नंबर है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि पी एक्स और कॉमा वाई जो है वो 0 के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ बोथ x एंड y आर इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से ये जो अभी हम लोगों ने इवेलुएट किया उसके हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर x और y दोनों 0 के बराबर हो तो इसका आउटपुट हमें 0 मिलेगा। pxy is greater than 0. This is greater than or equal to. I think there is a typo here. pxy is greater than or equal to 0 for x, all x and y. हम x और y का कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर हम निगेटिव भी लेंगे तो ये जो मॉड ऑपरेटर है उसको पॉजिटिव करके हमें रिटर्न कर देगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारा इनपुट निगेटिव भी हो लेकिन हमारा पॉजिटिव जो है, हमारा आउटपुट जो है हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी हम इनपुट देंगे, हमारा मॉडुलस ऑपरेटर उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करके इट विल रिटर्न अ पॉजिटिव नंबर। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। हम कोई भी x का मल्टीपल लेंगे वेयर अल्फा इज अ मल्टीपल एंड सपोज x इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या इनपुट हमारे पास होगा? इनपुट हमारे पास होगा पी एक्स वाई, और यहाँ पे हम हमारा इनपुट जो है अल्फा एक्स होगा। दिस विल गिव अस अल्फा मॉड एंड अल्फा एक्स। तो जहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है वहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई है। ठीक है, सिमिलरली सपोज x अल्फा एक्स इज 0 और x इज 0, यहाँ पे अल्फा रहेगा, सॉरी आई थिंक दिस इज अ एरर। तो अल्फा एक्स इज 0 तो हमारे पास इनपुट क्या होगा, अल्फा वाई होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 अल्फा वाई एंड दिस विल बी व्हाट, अल्फा वाई। और ये हमें जो है अगेन अल्फा मॉड्यूलस ऑफ अल्फा मॉड्यूलस ऑफ वाई देगा। एंड इन ए कंडीशन वेयर एक्स इज 0 दिस इज ऑल्सो एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। अब जब भी हम x और y का जब हम अल्फा मल्टीपल लेंगे तो ये मॉडुलस अल्फा फंक्शन के बाहर मल्टीप्लाई होगा और हमें वो फंक्शन दोबारा से यहाँ मिलेगा। तो दिस इज थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में ये कहता है कि पी एक्स कॉमा वाई वन एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस पी एक्स टू कॉमा वाई टू इज ग्रेटर देन पी एक्स वन प्लस एक्स टू एंड डी। तो दोस्तों क्या है, जब भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर से आर की तरफ होता है, यानी कि एक प्लेन से जब रियल लाइन की तरफ होता है, तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑन एनी रियल नंबर द इक्वेशन ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाइज, विच एक्चुअली सेज अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसका कोई भी दो साइड अगर हम लें तो उन दोनों साइड का जो एडिशन है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होता है।
वो कभी भी तीसरे के बराबर भी नहीं होता, बल्कि वो हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो थियरम हम अप्लाई करके अगर हम देखें तो इसको बिल्कुल सॉल्व करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही सही होगा। लेकिन इस कंडीशन के लिए हम कुछ इनपुट के साथ इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। तो अगर x और x1 x2 का अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लें तो ये डेफिनेटली हमको मिलेगा विदाउट एनी डाउट। तो हमको ये देखना भी नहीं है, क्योंकि अगर x1 x2 और y1 y2 इनके वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो इनका समेशन जो है उन दोनों के बराबर ही मिलेगा, तो यानी कि इक्वल टू रहेंगे। हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि जहाँ पे वैल्यू x1 और x2 इनमें से कोई एक निगेटिव हो तब ये कैसा होल्ड करता है। तो मैं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे x1 जो है -5 ले लेता हूँ और x2 जो है 2 ले लेता हूँ और देखते हैं कि क्या निकल आता है। क्योंकि x1 और x2 दोनों 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास y जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या मिलेगा यहाँ पे, पहला px1 y1 ये करेंगे तो x1 को जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमें -5 का मॉड जो है रिटर्न कर देगा और ये हमको 5 कर देगा रिटर्न। ओके, सिमिलरली जब हम x2 को यहाँ पे करेंगे तो ये मॉड 2 अगेन हमको 2 पॉजिटिव 2 जो है रिटर्न कर देगा। अब आते हैं px1 प्लस x2। x1 प्लस x2 कितना होगा दोस्तों, x1 प्लस x2 जो है दिस विल बिकम -3, और जब हम -3 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, -3 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे क्या हमको मिलता है, x1 px1 प्लस px2 जो है वो हमको 7 मिलता है, और यहाँ पे px1 प्लस x2 जो है हमको 3 मिलता है। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है इनइक्वालिटी है, यानी कि 7 जो है 3 से बड़ा है। तो ये कहता है px1 और px2 जो है वो px1 प्लस x2 से बड़ा या बराबर होगा। तो अगर ये बड़ा भी होगा तो सही है और बराबर भी होगा तो सही है। तो इसका मतलब कि if 7 is bigger than 3 which is correct, then this inequality is also correct. ठीक है, and accordingly you can check it for assuming x1 and x2 both 0 और y1 और y2 का कोई वैल्यू लेके चेक करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, it comes exactly the same. Okay, and I have checked it for many other values, this clearly holds and this is also true. तो इसमें दोस्तों हमारे पास क्या है, all the 4 options are actually correct. So this is one very tricky question that was asked in this US examination. ठीक है, I thank you for watching and I request you to subscribe to the my channel, and if you have any comment to make, kindly do so in the comment box. Thanks a lot for watching once again. Bye bye.